Hello students, once again welcome to all of you in my online history class. Today we are going to study lesson 4, Poetry of class 10th. आज हम लोग क्लास 10th में हाई स्कूल के सिलेबस में लास्ट पोयम 4 पढ़ने जा रहे हैं। पोयम 4 क्या है? पोयम 4 का नाम है द नेशन बिल्डर। द नेशन बिल्डर्स। द नेशन बिल्डर्स। और नेशन का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र। और बिल्डर्स मतलब क्या होता है? निर्माणकर्ता, यानी कि राष्ट्र निर्माता, जिसके राइटर है R.W. इमर्सन। जिसके राइटर है R.W. इमर्सन। इनका पूरा नाम राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो ये जो पोयम है R.W. इमर्सन का, सबसे पहले आइए R.W. इमर्सन के बारे में जानते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन was born in Boston and was educated at Harvard College। बोस्टन में जन्म लेने वाले राल्फ वाल्डो इमर्सन का जो शिक्षा हार्वर्ड कॉलेज में संपन्न हुआ। ही वॉज हाईली माइंडेड एंड फाइनली मोल्डेड नेचर। वह अत्यधिक बुद्धिमान और फाइनली मोल्डेड नेचर, नर्म स्वभाव के थे। ही वॉज ग्रेट लवर ऑफ ऑनेस्ट डिजायर एंड जस्टिस। इच्छा, ईमानदारी और न्याय उन्हें पसंद था। Actually, his poems are short but heart touching। उनकी कविताएं छोटी होती हैं लेकिन हृदय स्पर्शी होती हैं। His famous poems are The Seashore, The Snow Storm and Humble Bee etc। उनकी मुख्य कुछ कविताएं थी जैसे Seashore, The Snow Storm, Humble। ये जो पोयम हमारे सिलेबस में शामिल है द नेशन बिल्डर्स, ये मात्र 8 लाइन की छोटी सी पोयम, 8 लाइन की छोटी सी कविता, जो एक इंस्पिरेशनल पोयम है हम सभी के लिए। क्या है इस पोयम में? जैसा कि नाम है द नेशन बिल्डर्स, अर्थात राष्ट्र निर्माता। कौन होता है राष्ट्र निर्माता? इसमें, इस पोयम में R.W. इमर्सन ने ये बताया है कि material wealth cannot make a nation great and strong. Only the people of spiritual power and high character are responsible to make nation great and strong। किसी भी देश को महान और मजबूत बनाने के लिए दृढ़ शक्ति रखने वाले, उच्च चरित्र वाले व्यक्ति ही उस देश को महान बनाते हैं। मटेरियल वेल्थ अर्थात वहां की धन संपदा से कोई देश महान नहीं बनता। आइए सबसे पहले इस लेसन का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द नेशन बिल्डर इज दैट गोल्ड और मटेरियल वेल्थ कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट, बट द पीपल ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेक इट ग्रेट एंड पावरफुल। फॉर ए ग्रेट नेशन brave, laborious and courageous people are essential। मतलब the central idea of the poem the nation builder is that, मतलब राष्ट्र निर्माता जो कविता है, इस कविता का मुख्य भाव यह है कि गोल्ड और मटेरियल वेल्थ, धन संपदा, संपत्ति, कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट, किसी राष्ट्र को महान नहीं बनाता, बट बल्कि द पीपल ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, दृढ़ शक्ति और मजबूत चरित्र वाले लोग मेक इट ग्रेट एंड स्ट्रांग, देश को महान और शक्तिशाली बनाते हैं। अर्थात किसी भी देश को महान बनाना है तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, वो जो होने चाहिए दृढ़ प्रतिज्ञ, शक्ति से लवरेज और मजबूत चरित्र वाले होने चाहिए। फॉर ए ग्रेट नेशन, एक महान देश के लिए, ब्रेव, बहादुर,
लेबोरियस परिश्रमी, एंड करेजियस और साहसी पीपुल मतलब लोग, आर इसेंशियल मतलब आवश्यक होते हैं। अर्थात एक महान देश के लिए बहादुर, परिश्रमी और साहसी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। गोल्ड आर मटेरियल थिंग्स से कोई देश महान नहीं बनता। सेंट्रल आइडिया के बाद आइए 8 लाइन की ये कविता, 8 लाइन का ये पोयम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का 4 लाइन देखते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। नॉट गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना, गोल्ड मतलब होता है संपत्ति, सोना का मतलब यहाँ संपत्ति धन संपदा से मतलब है। बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल, पीपल मतलब यहाँ नेशन, पीपल मतलब राष्ट्र देश, ग्रेट एंड स्ट्रांग मतलब नॉट गोल्ड धन संपत्ति नहीं, बल्कि केवल मेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, केवल आदमी ही एक राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात कोई राष्ट्र धन संपदा से नहीं बल्कि वहां के लोगों से महान और मजबूत बनता है। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, ऐसे लोग जो फॉर ट्रूथ सच्चाई के लिए, एंड ऑनर्स सेक और सम्मान की रक्षा के लिए, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, स्टैंड फास्ट दृढ़ रहते हैं, सबसे पहले खड़ा होते हैं, एंड सफर लॉन्ग और कष्ट सहते हैं अपने देश के लिए। ऐसे लोगों से ही हमारा देश या कोई भी देश महान और मजबूत बनता है। पहले लाइन में बता रहा है, पहले 2 लाइन में बता रहा है कि धन संपत्ति से नहीं बल्कि आदमी ही किसी देश को महान और मजबूत बनाता है, और ऐसा आदमी जो सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ रहते हैं और कठिनाइयों को फेस करते हैं, कठिनता का सामना करते हैं, ऐसे लोगों से ही एक देश महान और मजबूत बनता है। आगे देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky. Brave men, बहादुर लोग, who work, जो काम करते हैं, while others sleep, जबकि अन्य लोग सोए रहते हैं। जब अन्य लोग सोए रहते हैं तो बहादुर लोग काम करते हैं। Who dare while others fly, जब अन्य लोग, फ्लाई मतलब होता है भाग जाना, उड़ जाना, जब अन्य लोग भाग खड़े होते हैं, who dares, तो वह ब्रेव मैन जो होता है साहस पूर्वक खड़ा रहता है। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप, और ऐसे लोग ही राष्ट्र के पिलर मतलब होता है स्तंभ को, नींव को डीप गहराइयों तक ले जाते हैं। ऐसे लोग ही राष्ट्र रूपी स्तंभ की गहराइयों तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे लिफ्ट मतलब होता है उठाना, देम मतलब क्या? देम मतलब राष्ट्र को, टू द स्काई आसमान तक। ऐसे लोग ही राष्ट्र रूपी स्तंभ को गहराइयों तक ले जाते हैं और उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात राष्ट्र को क्या करते हैं? मजबूत नींव प्रदान करते हैं, और जब मजबूत नींव होगा तभी उस पर कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हम खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो लेसन है द नेशन बिल्डर्स, अर्थात राष्ट्र निर्माता के बारे में राइटर राल्फ वाल्डो इमर्सन, RW इमर्सन ने क्या बताया कि कोई भी देश लोगों से ही महान बनता है, वहां के नागरिकों से महान बनता है, धन संपत्ति से कोई देश महान और मजबूत नहीं बनता। और लोगों की खासियत बताया कि जो लोग सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़ा होते हैं और कष्ट सहते हैं। बहादुर लोग काम करते हैं जब अन्य लोग भाग खड़े होते हैं। दूसरे लोग जब भाग खड़े होते हैं तो वो साहस पूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे लोग ही राष्ट्र के स्तंभ को मजबूत बनाते हैं और अपने राष्ट्र को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं।